ओम शांति। 13 नवंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा हमें यही समझाते हैं कि बच्चे, अब सृष्टि परिवर्तन का समय हो गया है। यह पुरानी दुनिया रावण राज्य कलयुग अब बदल रही है और नई दैवी दुनिया राम राज्य सतयुग की स्थापना हो रही है। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। वे वर्थ नॉट ए पेनी के समान हैं, जिन्हें बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। यह आत्माओं और परमात्मा का मिलन का समय है, जो सिर्फ एक बार होता है। निराकार बाप इस समय विचित्र आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अभी तक मनुष्य दुख सहने और भक्ति मार्ग की व्यर्थ बातों, शास्त्र कथाएं, मंदिर में अपना बहुत समय वेस्ट कर चुके हैं। सच्चा समय वो है जो सुख स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ज्ञान और याद में लगाया जाए। सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा वही है जो बाप आकर सुनाते हैं, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। भक्ति मार्ग की कथाएं केवल नीचे उतारती आई हैं। गीता का मूल अक्षर मनमना भव है, जिसका अर्थ है एक शिव बाबा को याद करो और सतोप्रधान बनो। बाप बच्चों के लिए नया मकान स्वर्ग बना रहे हैं। जो जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे और 21 जन्मों के लिए राजाई प्राप्त करेंगे। पुरुषार्थ कैसे करें? 21 जन्मों की लॉटरी और स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने का पुरुषार्थ निम्नलिखित है। 1. याद की यात्रा और पवित्रता। मुख्य आधार। एक बाप को याद करो। निरंतर शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि याद की यात्रा से ही रियल नशा चढ़ेगा और आप पावन बनेंगे। सतोप्रधान बनो। मन बुद्धि से सभी अशुद्धियों को निकालकर सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। दैवी गुण धारण करो। सिर्फ पवित्र बनना ही नहीं, बल्कि दैवी गुण भी धारण करने हैं। 2. ज्ञान का अभ्यास और स्मृति। आत्मा समझो। स्वयं को आत्मा पक्का समझो। चक्र की स्मृति। 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रखो कि अब हमारे जन्म पूरे हुए और अब हमें वापस घर जाना है। स्वीट साइलेंस होम। नई दुनिया की स्मृति। सदा ये स्मृति में रहे कि पुरानी दुनिया बदल रही है और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। 3. सेवा और चार्ट कल्याण करो। सेंटर खोलकर या किसी भी तरीके से बहुत लोगों का कल्याण करो, क्योंकि इससे 21 जन्मों की कमाई होती है। चार्ट लिखो। रोज चार्ट लिखो और चेक करो कि क्या आपने कोई आसुरी एक्ट या विकर्म तो नहीं किया। 4. कुर्बान जाओ। सुदामा मिसल मोहजीत बनो। इस पुरानी दुनिया से मोहजीत, मोह को जीतने वाला बनो। पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। एक पर कुर्बान, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सर्वस्व समर्पित करो। चावल मुट्ठी सफल करो। सुदामा मिसल अपनी छोटी सी भेंट जैसे ज्ञान, योग, समय, साधन सफल करके सतयुगी बादशाही प्राप्त करो। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया है कि किन चीजों से बचना है। समय वेस्ट न करो। दुख सहन करने, भक्ति मार्ग की कथाओं या व्यर्थ बातों जैसे 84 लाख योनि में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौड़ियों पिछाड़ी न लगो। कौड़ी पिछाड़ी, धन दौलत, भौतिक वस्तुएं लगकर अपना अमूल्य समय बर्बाद न करो। विकर्म न करो। इस शरीर द्वारा कोई भी विकर्म या आसुरी एक्ट नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। अंतर्मुखता से मुख बंद। स्लोगन के अनुसार क्रोध को समाप्त करने के लिए अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो। व्यर्थ बातें या क्रोध की बातें न बोलो। मुख्य रूप से देखें तो मीठे बाबा की समझानी यह है कि ये विश्व परिवर्तन का समय है, जहां बाप आकर हमें वर्थ पाउंड बनाते हैं और स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इसलिए पुरुषार्थ है कि एक बाप की याद और पवित्रता में रहना, पुरानी दुनिया के मोह को जीतना, विकर्मों से दूर रहना, दैवी गुण धारण कर चार्ट बनाना और विश्व सेवा में समर्पित होना। इससे हम सुदामा मिसल थोड़ा सा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों की लॉटरी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।